somehow very rare to see unless you are asking a question on a podcast and the guest has an opinion, but then you see like yaar is tarah bhi hota hai. Let me give you my 2 cents on this topic. Let me give you my 2 cents of what I think about the economy. Let me give you my 2 cents what I think about journalism and the freedom of speech and the freedom of media in Pakistan, right? And how idares work and how the bureaucracy works and where the flaws lies. But let me. The reason why I don't do it, I think largely also is because I like for my podcast, it's open for everyone, but I like for my podcast to just be a learning experience for me. And so even if I think I know better, I try not to say it. I let the other person just tell me what their belief system is, and I don't have to agree to it. And a lot of people who come on, जो कि जिन्होंने देखा होगा, उन्होंने कहा होगा मुज़म्मिल ने मान गया. I didn't agree to it. And yes, that is why I got a lot of messages sending me these 3 podcasts of Sunny Ali. नहीं भाई आपने तो लेकर रख दी, ये देखें कितना हल्का हाथ रखा हुआ है प्रो पाकिस्तानी वालों ने, और मुज़म्मिल भाई का हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. We were thinking कि यार बड़े टफ से टफ क्वेश्चन होंगे. अब मैं उनको क्या जवाब दूं कि इट्स नॉट ऑलवेज कि आप किसी के साथ डिबेट करो, आर्गुमेंट में जाओ, राइट? योर पर्सपेक्टिव माइट बी डिफरेंट देन माइन विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर, राइट? एवरीबॉडी ब्रिंग्स एंड मेरा जो स्टाइल है ना, वो स्टाइल ही है. मैंने एक पॉडकास्ट की थी, वो बड़े टीवी पे बहुत चली. व्हिच वन? जिसपे एक एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि हम 12 रुपए की बिजली का यूनिट कर देंगे. वो कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं है जिसपे नहीं चली है. इट मेक्स मी क्वाइट हैप्पी कि आई वाज पार्ट ऑफ सच अ मेजर वो. बट मैं उनको काउंटर कर सकता था, मेरे पास डेटा था उस टाइम के ऊपर. मेरा काम नहीं था, मेरा रोल नहीं था उनको काउंटर करने का. मेरा जो रोल था ना, वो प्रूव हो गया जिस दिन उनका टिकर चल गया. मैंने जो अपना रोल बनाया, हर इंसान का अपना रोल होता है. मेरा रोल ये होता है कि यार दूसरे की थॉट बिहाइंड थिंग सुन लो. ठीक है, नाम है ना थॉट बिहाइंड थिंग, तो मैं उसका थॉट सुन रहा हूँ. सनी अली ने बहुत सारी बातें की होंगी, मैं भी उससे डिसएग्री करता हूँ, पब्लिक भी डिसएग्री करती होगी. मेरा पॉइंट ये था कि सनी अली का पर्सपेक्टिव एक दफा रिकॉर्ड पे आ जाए, so that the public can make their own opinion. Why should I counter him? Why should I make him feel stupid? Why should I pretend like, you know, like I'm the smartest man in the room? I just need them to say questions मेरे critical होते हैं in a way that critical thinking वाले होते हैं. अब उसके जवाब पे डिपेंडेंट है कि वो जवाब में आके उसका एक ऐसा जवाब जो कि दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते नहीं कर सकता, वो उसका जवाब दे. और ये मैं पब्लिक पे छोड़ता हूँ कि वो डिसाइड करें कि वो इससे क्या लेकर जा रहे हैं घर. अगर मैं उसका काउंटर बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दूंगा तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि वो एक बहुत टेलीविजन स्टाइल एक चीज़ बन जाएगी जिसमें मैं रुख दे रहा हूँ कि यार ये सोच रखो रादर देन ओपन एंडेड फ्रीडम. क्योंकि मैं जहाँ पे मैं अगर सनी अली को लेकर आ रहा हूँ तो वहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आईटी इंडस्ट्री वाले को भी लेकर आऊँ, और आईटी इंडस्ट्री वाला ये बात बोल रहा होगा कि यार ये अमेजोन वाला तो ड्रामा चल रहा है. दोनों ओपिनियंस आ गए, मेरी ऑडियंस देख लेगी, वो उसको वो कर देगी. तो आई एम जनरली लेस क्रिटिकल on my podcast because I'm just listening to learn and learn their opinions and thought behind things. And I if I begin to counter their thought behind things, then they will stop telling me their thoughts, and so they will then be a bit too made up. But on the other hand side, don't you feel like people, because you have such an amazing platform, such a big one, and alhamdulillah and inshallah it will keep on growing, don't you feel like people want to take advantage of that platform to talk their minds and to propagate their philosophy and use your platform to build a name for themselves? कभी आपने फेस किया कि कोई आपका प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है to project या promote themselves, which you think should not be the way? No, I think if anyone who's coming on my podcast, जो कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बुलाता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो खुद अपना कहते हैं कि हम आना चाहते हैं. Every single one of them who's asking to come to my podcast is trying to project themselves, and I think that's perfectly fine. I mean, there's nothing wrong with spreading your message. That is what projection is at the end of the day, right? So if they want to reach to a bigger audience and they want to build a brand name out of themselves, that's perfectly fine. What's not fine is if they don't have enough value and they still end up coming to the platform and they're able to sell manjan, which but how would you know unless they are on the platform? And so there are a lot of podcasts that don't go on air. Just by the way, there are podcasts that we have scrapped because I've had that conversation and I realized that this is not. What did you say to the guest then? Because he must be expecting कि podcast आने वाली है, अगले हफ्ते अगले महीने आने वाली है, but 3 months passed and no podcast, and they must have follow up, right? कि कहाँ गई सर हमारी podcast? आते हैं, उस पे आते हैं. काफियों को हमने honestly बता दिया कि सर वो
नहीं हो सकता, हमारी एक बेंचमार्किंग है, बहुत सारे लोगों का जो है वो कम्युनिकेट नहीं हुआ वो हो जाता है आगे अप एंड डाउन, बट आई थिंक it has to, like, we have conversations, we're very open to having conversations, but we have a benchmark as well, and that's what having a platform means, right? Like, that's the trust that the audience is giving you as well. तो मुझे कोई इशू नहीं है कि कोई प्रोजेक्शन के लिए आ रहा है, अच्छी चीज़ कर रहा है, प्रोजेक्शन मिलनी चाहिए उसको. लाइक the only way that you can counter a manjan seller is if you give projection to the better people, right? But having said that, obviously I think I don't discount my audience, कि जब तक मैं उनका माइंड या उनको काउंटर देकर अपनी फिलॉसफी इंटीग्रेट नहीं करूँगा तो उनको समझ नहीं आएगी. आई थिंक दे वेरी स्मार्ट. आई थिंक पीपल हूव बीन ऑन द जर्नी ऑफ 270 एपिसोड्स ऑलमोस्ट हमने कर ली हुई है. I choose to believe, and I've seen the messages as well, and I hope that's true. They've grown a lot during that time, and if I've grown, they've grown as well. And with all of the insight from across so many spectrums of people and such diversity, I think they're able to, maybe even better than me, they're able to see through a lot of BS that someone might be spewing, and I let them decide, whether they want to agree or not. Normal, what is the criteria if a guest want to come over to your show? Like, what are some of the criteria that